सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। तो आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट था, अभी तक हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तक पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़े हैं उसी तरह इस लेक्चर में भी आगे बढ़ेंगे और अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, मतलब एग्जांपल में हम दिखा देते हैं आपको। एक रॉड है इस तरह का, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। ठीक, एक रॉड मान लेते हैं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक, तो इसके कारण एलोंग इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के एलोंग, ठीक, इसके एक्सिस के एलोंग क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके एक्सिस के एलोंग, इसके एक्सिस के एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा के क्यू बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एल। ठीक, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब चलिए एलोंग इट्स एक्सिस, मतलब एलोंग इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के एलोंग। तो हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं। दूसरा में हम लोग देखेंगे एलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा उसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमको देखना है। ठीक, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखना है। तो वो होता है E = 2kq बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद थर्ड में हम लोग का इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा कि और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ जनरल पॉइंट, किस रॉड के किसी भी एक जनरल पॉइंट पे, ठीक, रॉड के किसी भी एक जनरल पॉइंट पे क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में देखेंगे तो के लेमडा बाई एक्स साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और उसके बाद देखेंगे में अगर वाई एक्सिस में देखना हो तो लिखेंगे हम लोग वाई ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई इक्वल टू के लेमडा एक्स, ठीक, cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये देखिए तीनों जो हम बता रहे हैं ये सब डेरिवेशन से आया हुआ है, ये सब आपको याद करना है। और अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए कि हाँ सर हमको इसका डेरिवेशन चाहिए, तो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको डेरिवेशन होगा, उससे पढ़िएगा, नोट्स से समझिएगा कि डेरिवेशन कैसे हुआ है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के में कमेंट कीजिएगा कि सर हमको इसका सॉल्यूशन, मतलब ये हमको डेरिवेशन का वीडियो चाहिए। बस कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका डिटेल डेरिवेशन का हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल आप लोग इसको ये लिख लीजिए, समझ लीजिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 केसेस है, 3 केसेस का हम फार्मूला लिखवा चुके हैं, आपको याद कर लेना है। बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में नहीं पूछ रहा है काफ़ी साल से, क्योंकि बिहार बोर्ड का लेवल थोड़ा सा पढ़ाई का नीचे आया है, इसीलिए उसमें अब नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको मन करे वो समझ लीजिए। ठीक, उसी तरह अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। कोई भी एक सर्कुलर आर्क है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लेमडा साइन थीटा नॉट बाई 2 आर। ठीक, थीटा नॉट बाई 2 बाई आर। और थीटा नॉट तो क्या होगा इसमें ये होगा, जो थीटा नॉट ये होगा, थीटा नॉट ये वाला एंगल होगा। और इसका भी अगर किसी को डिटेल डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हमको डिटेल वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, डेरिवेशन का आपको मिलेगा। लेकिन एक बात और बता रहे, बिहार बोर्ड में ये सब नहीं पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा तो आई थिंक डेरिवेशन पूछ ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बोलिएगा जैसे कमेंट सेक्शन में कि हमको इसका डेरिवेशन का वीडियो चाहिए, हम आपको इसका डेरिवेशन का वीडियो देंगे। फिलहाल ये रटने के लिए फार्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड क्या होता है, E = 2K λ sin θ0/2/r। बात समझ में आई, ये होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, तब तक इसको छापिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों कहा जाता है, ये समझना पहले ज़रूरी है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों लिखे हम? लाइन ऑफ फोर्सेस पहले ये कॉन्सेप्ट आने से पहले या सबसे पहले कि सर माइकल फैराडे है, सर माइकल फैराडे उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था। उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को जाना जाता था लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक, लेकिन सर माइकल फैराडे ने जब यह बात पूरी अच्छी तरह से समझाई तब इसको दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो पहले डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन विच गिव्स the information about the direction and relative strength of electric field at a point in a space। तो यह क्या होता है, यह एक तरह का हाइपोथेटिकल लाइन होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ का हम लोग को यह इंफॉर्मेशन देता है या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस पार्टिकुलर पॉइंट, जो भी स्पेस में, उस पार्टिकुलर पॉइंट में स्पेस में किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है वो बताता है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बताता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का समझने कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कितना मजबूत है, कंपेयर करना से उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। बात समझ में आई? रिलेटिव स्ट्रेंथ का कहने का मतलब यही है। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। इट इज़ द ज्योमेट्रिकल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस। बात समझ में आई? उसके बाद कह क्या रहा है कि स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, तो यह या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक, या तो कर्व लाइन के हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन के केस में स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा और कर्व लाइन के केस में टेंजेंट के द्वारा जाएगा। ठीक, टेंजेंट उसके जो होगा उस कर्व लाइन का टेंजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। बात समझ में आई? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट था। आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मन करे। ठीक, फिर से डिफिनीशन पढ़ रहे हैं हम कि एक बार आप लोग फिर से समझे। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल, मतलब माना गया है, हाइपोथेटिकल एज्यूम किए हैं। ठीक, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसके फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन के फॉर्म में है। विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, जो कि हमको डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, और किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट का हमको यह रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस जितना ज़्यादा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ में? रिलेटिव स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा। बात समझ में आई? यह था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में डिफिनीसन। उसका आपको उसका कारण पता चल गया, आपको उसका यूज़ पता चल गया, आपको उसका हर से मतलब ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं। अब इसका प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, सो हम लोग अब देखेंगे। तो इसको आप लोग छापिए। तो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी हम पहला प्रॉपर्टी लिखे हैं, यह क्या है आपका प्रॉपर्टीज़। दूसरे मार्कर से लिखते हैं हम, पता चलेगा आप लोग को। चलेगा क्यों नहीं, ज़रूर चलेगा। ये प्रॉपर्टीज़ से लिखेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चल रहा है दूसरे मार्कर से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको पता चलेगा। आजा, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग देखते हैं, पहला प्रॉपर्टीज़ इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पहला प्रॉपर्टी क्या है। ठीक,
पहला प्रॉपर्टी है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है उससे यह ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से यह ओरिजिनेट होता है, निकलता है, जन्म लेता है, यह पॉजिटिव चार्ज से निकलता है बाहर और टर्मिनेट करता है निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज में यह आता है, इंटर करता है। ठीक, निकला तो पॉजिटिव चार्ज से लेकिन इंटर करेगा निगेटिव चार्ज में। एरो का साइन आपको बता रहा होगा कि देखिए यह निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है। आपको यह प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ से देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से यह ओरिजिनेट करता है, मतलब बाहर फैलता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, जहाँ तक ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक, और यह क्या है, निगेटिव चार्ज क्या करता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, इन्फिनिटी से भी निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर सकता है, उसमें आ सकता है, इंटर कर सकता है। बात समझ में आए? यह था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये पहला प्रॉपर्टी। ठीक, इसको छापिए, तब तक उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं उसका समझते क्या है। इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक एज कंटिन्यूअस चार्ज विदाउट एनी ब्रेक। तो किसी भी चार्ज फ्री रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कंटिन्यूअस होगा और वह ब्रेक नहीं होगा। सही बात है, क्यों ब्रेक होगा भाई? जब हम फ्री है, ठीक, हम अपना नेचर फ्री है मेरा, तो हम क्यों किसी के दबाव में आके, जब कोई हम पर दबाव डालने वाला नहीं है तो हम फ्री होके घूमेंगे नहीं। जैसे जितने भी बच्चे हैं उन पे अगर पेरेंट्स दबाव ना डाले या कुछ ना पढ़ने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए ना टोके तो वो बच्चा तो फ्री होके जो मन करेगा सो करेगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वही करता है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो उसके आसपास में है तो वह क्या करता है, कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है विदाउट ब्रेक के, विदाउट, वह टूटे भी नहीं, वह मूव करता रहता है। उसको कोई टेंशन में मतलब नहीं है किसी से, वह अपना कर्व बनाते चला जाएगा, तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर चार्ज आया तो वह टूटेगा बीच में या इधर उधर से कुछ उसके अंदर मूवमेंट होगा, तब केस में तब देखेंगे। ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी, इसको भी आप छापिए। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। फिर से हम लोग अभी पढ़े नहीं है, अब पढ़ते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा, वह कभी बना ही नहीं सकता है। ठीक, गलत है, वो नहीं बनाएगा। बात समझ में आई? वह गलत होगा, रॉन्ग होगा। अगर आप वह कहीं पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना देता है, यह बात गलत हो जाएगी। ठीक, लेकिन एक जेईई मेंस के एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछा गया, किस तरीक़ा से बोला गया कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है कि नहीं, शायद ट्रू फॉल्स में देखना, कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो वहाँ पे क्या होता है, इसीलिए हम नोट में लिखे हैं, वहाँ पे होता है कि बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और अपना क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो जेईई मेंस का वो बात है, लेकिन बोर्ड में भी पूछेगा कि इफ, आज तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, तो पूछेगा यस नो नॉन ऑफ दिस, ये पूछ देगा ऑप्शन में, या ए और बी दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ करके बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या कि इन केस ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप, वो क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से पता जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। बात समझ में आई? तो यह आपका रहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक, यह आपका तीसरा प्रॉपर्टी है, इसको भी छापिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक, चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। ठीक, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे के को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप लोग यह लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम हट जाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन। यहाँ पे या यहाँ पे एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो किसको डायरेक्शन माने? ये डायरेक्शन माने कि ये डायरेक्शन माने? उसी तरह इसको डायरेक्शन माने कि इसको डायरेक्शन माने? तो यहाँ पे डायरेक्शन पता ना होने के कारण दो डायरेक्शन होने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम कर हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आई? इसको भी लिखिए, आराम से छापिए। हो गया, लिख लिए, छाप लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन तो जाता है, ठीक। मान लीजिए डायरेक्शन के बारे में हमको पता चल गया कि जाएगा, ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का बहुत बात कर रहे थे, लेकिन किधर जाएगा ये बात हम लोग को पता नहीं चल रहा था। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में यही पता चलेगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 में यही पता चलेगा। यहाँ पे पता चलेगा प्रॉपर्टी नंबर 5 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, वह किसके टुवर्ड्स होता है, मतलब किसके तरफ होता है? तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस डायरेक्शन से वह कहाँ जाएगा? लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक जाएगा। बात समझिए, यह डायग्राम दिया हुआ है। जैसे मान ली भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन है, भी एक पोटेंशियल है, एक बी पोटेंशियल है, तो किधर जाएगा? किधर जाएगा यह? तो यह मान ली ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, डेंस है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? ज़्यादा है, और इसका कम है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि VA ग्रेटर देन VB, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A ग्रेटर देन AB। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A का ज़्यादा है B से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, B से ज़्यादा होगा। और वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है ना कि कहाँ डेंस कितना है, कहाँ डेंसिटी कम है, कहाँ पे लाइन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कर्व है, कहाँ पे क्लोज है, सब पता चल जाता है, वहाँ पे फिगर में दिया रहता है। तो इसको छापिए आप लोग, ठीक। इसको छापिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मतलब प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो अब हम लोग का जो छठा प्रॉपर्टी होगा, 6th प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कहता क्या है। यह हमारा एक मेटल है, मेटल METAL, मेटल। आप कोई भी मेटल ले लो, लेकिन मेटल है, ठीक। तो कहता क्या है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल और कंडक्टर इज 0 और सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अपसेंट इनसाइड द मेटल और कंडक्टर। कहता है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इनसाइड और मेटल के, वह क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी मेटल के अंदर 0 होते हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटल के अंदर 0 होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मेटल में अपसेंट होता है, वहाँ पे नहीं होता है, ठीक। वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल तक तो जाता है, लेकिन मेटल के अंदर नहीं जाता है, फिर वहाँ से मेटल के उधर से ही चला जाता है, मेटल के अंदर से नहीं जाएगा। बात समझ में आई? मेटल के अंदर से नहीं जाएगा, मेटल में अपसेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। ध्यान से देखिए और लिखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल और कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है किसी भी कंडक्टर और कंडक्टर के लिए और मेटल के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल्सो अपसेंट, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपसेंट होता है उसके अंदर, इनसाइड द मेटल और कंडक्टर। बात में, और ये आपका डायग्राम में हम समझा दिए कि एक मेटल है, उसके ऊपर से जा रहा है, उसके नीचे से जा रहा है, लेकिन उसके बीच से नहीं होकर जा रहा है, उसके पास से नहीं हो रहा है, बीच में खाली है, गैप है, वह साइड से निकल रहा है, ठीक, साइड से निकल रहा है। तो ये रहा आपका कौन सा? 6th प्रॉपर्टी रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। बात में, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के 7वें प्रॉपर्टी पे। तब तक आप लोग इसको छापिए, लिखिए, बराबर कर दीजिए इसको।
सातवां प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, सातवां प्रॉपर्टी यह है कि कोई भी चार्ज पार्टी है सरफेस है उस पर जो एंगल बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंगल बनाएगा वह 90 डिग्री का बनाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स एन 90 डिग्री विथ द चार्ज सरफेस। कोई भी चार्ज सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझ में आई? आप लोग को यह बात समझ में आई, क्लियर हुई कि किसी भी चार्ज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, हमेशा अगर वह 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है मतलब वह गलत बात बोल रहा है, गलत कह रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लोग आप लोग को कुछ पल्ले पड़ रहा है? कोटा में कहा जाता है कि चमक रहा है, आप लोग को कुछ चमक रहा है, बोर्ड नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं वो चमक रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर से प्रयास करेंगे कि आपको चमके चमकाए, ठीक, हम भी चमक जाए। बात समझ आए? तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉम्बिनेशन सिर्फ उसके प्रॉपर्टी पर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमेशा हम लोग सिंगल पर चार्ज पार्टिकल ले रहे थे, या तो पॉजिटिव ले रहे थे जिससे ओरिजिनेट होता है, या तो निगेटिव ले रहे थे जिसमें टर्मिनेट हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर केस ऐसा आए कॉम्बिनेशन में कि दो चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को एक साथ रख दे, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा ये बताना, ये पढ़ना है। ठीक, या अगर दो पॉजिटिव ही रह जाए या दो निगेटिव चार्ज ही एक दूसरे के पास रहे तो क्या उसका बिहेवियर होगा, कैसे वो अपना बिहेवियर बताएगा, कैसे वो भी अपना बिहेवियर शो करेगा। सो देखते हैं हम लोग अभी, तब तक इसको ये तो आप लोग छाप ही लिए होंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस में हम लोग देख रहे थे कि अगर मान लिए कि दो चार्ज एक साथ हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, तो क्या कैसा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो हम पहले एज्यूम किए हैं क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज लिख दिए हैं। अब उसमें एज्यूम किए हैं पहला पार्ट ये कि बोथ चार्ज अगर सेम रहा तब क्या करेंगे, तब कैसा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। उसमें भी एक पॉइंट आएगा कि अगर एक केस आएगा कि इफ़ बोथ आर पॉजिटिव और इफ़ बोथ आर निगेटिव, तो ये दो केस आएगा। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव रहा, अगर यह पॉजिटिव रहा, बात ध्यान से देखिएगा, इफ़ बोथ चार्जेस ऑफ सेम नेचर एंड उसमें भी इफ़ बोथ आर पॉजिटिव, तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। ठीक, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। बात समझ में आई? इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें आपको बनेगा, दिखाई देगा। आप लोग इसको छाप सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, इस तरह का बनेगा। दोनों चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हम बना देते हैं पॉजिटिव। ठीक, अब दिख रहा है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इस तरह का जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इधर ऐसे 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 घूमेगा, ये वाला इसके ऐसे घूमेगा, ये है। लेकिन यह एक दूसरे को ना टच करेगा, ना कट करेगा, ना आएगा साथ में भी नहीं आएगा। बात समझ में आए? यह साथ में भी नहीं आएगा। लॉजिक समझ में आया? और उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि अगर यह बोल दिया जाए कि दोनों चार्ज अगर निगेटिव है तब क्या होगा, दोनों चार्ज अगर निगेटिव है तब क्या होगा, दोनों चार्ज अगर निगेटिव है तब क्या होगा। अगर बोथ चार्ज निगेटिव होते हैं तो क्या करते हैं, चार्ज को हम निगेटिव करते हैं। देखते हैं, चार्ज मेरा निगेटिव हो गया, चार्ज मेरा निगेटिव हो गया, चार्ज क्या हो गया, मेरा निगेटिव चार्ज हो गया। तो तब भी यह इसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, लेकिन इसमें एरो का साइन चेंज होगा। बस एरो का साइन चेंज होगा। इसमें फिर से हम मिटा देते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अगर बोथ चार्जेस आर निगेटिव तब क्या होगा। ठीक, बोथ चार्जेस आर निगेटिव तब कैसे बनेगा, एक ये एक ये। इसमें बाहर की जगह चार्ज ऐसे अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज में ऐसे जा रहा था, इसमें ऐसे आएगा। ठीक, इसमें ऐसे आएगा। यह टर्मिनेट कर रहा है, मतलब
अंदर आ रहा है, ठीक, यह टर्मिनेट कर रहा है मतलब अंदर आ रहा है। बात समझे, यह टर्मिनेट कर रहा है मतलब अंदर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता था, ऐसे चला जाता था, ऐसे चला जाता था, या ऐसे ऐसे चला जाता है। इसमें ऐसे आएगा, इसमें ऐसे आएगा, यह एरो का साइन बस बदल गया, ठीक, बनेगा वही फिगर, बस एरो का साइन जो उस बाहर जा रहा था वो अब अंदर आएगा। बात समझिए, बाहर एरो का साइन जो बाहर जा रहा था वो अब अंदर आएगा, ठीक। यह रहा गया आपका, अगर दोनों चार्ज सेम रहा है तो उसमें सेम में पॉजिटिव का देख लिए, निगेटिव में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एक अगर पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाते रहें। अब वीडियो ख़त्म नहीं हुआ अभी और ऊपर, इसको लास्ट में दोनों क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तब कैसे फिगर बनेगा ये जब अभी हम पढ़ाएंगे उसके बाद जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो, ठीक, दोनों चार्ज अपोजिट हो तब क्या करेंगे। तो एक देखिए हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दिए, यह बी केस हो गया, ठीक। पहला केस में ए में था कि अगर उसमें सेम चार्ज हो, उसमें सेम चार्ज था तो उसमें दो केस बन गया था, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक निगेटिव चार्ज वाला। इसमें है कि एक बोथ चार्ज अपोजिट है तो एक ही केस बनेगा, तो उसमें डायरेक्ट हम लिख दिए हैं पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ है एक निगेटिव चार्ज ये है। तो इस तरह का डायग्राम कुछ बनेगा, इस तरह का फिगर कुछ बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा है। यह फिगर ऐसे बनेगा। बात समझ में है, यह फिगर ऐसे बनेगा। तो यहाँ तक रहा आपका हमारा सफ़र आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस लेक्चर में हम लोग फोकस किए हैं, पढ़े हैं, ध्यान दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, टाटा, टेक केयर।